हाय दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपना यूट्यूब चैनल भूमि राजपथ वाला में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जेक्टिव पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न था जिसको हम लोगों ने देखा था, और उसी पे आधारित आज भी हम कुछ प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम आगे का एग्जेक्टिव का रूल जो भी है उसको करेंगे। तो आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस पे आधारित कौन से महत्वपूर्ण रूल है उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि अगर हम रूल को केवल लिख कर छोड़ दें और उस पे आधारित प्रश्नों को न करें तो क्या होगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट तो बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका अप्लाई अगर न करें तो फिर वो रूल किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए, आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जेक्टिव पे आधारित, जितने भी हमने आपको रूल बताए हैं उस पे जितने आधारित प्रश्न हैं उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद और भी रूल हम देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस है आपका कि राधा हैज बाउट 2 पेन्स एंड खाली स्थान पेन इज रेड। क्या है? राधा हैज बाउट 2 पेन्स एंड खाली स्थान पेन इज रेड। और आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है ईच और दूसरा ऑप्शन क्या है? एवरी। आपको बताना है कि इसमें किसका अप्लाई होगा, ईच का अप्लाई होगा या एवरी का अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको ईच और एवरी का रूल बताया था, और ये जो प्रश्न है वो भी ईच एंड एवरी पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं ईच का प्रयोग कैसे किया जाता है किसी सेंटेंस में और एवरी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ईच का प्रयोग यदि हमको किसी सेंटेंस में करना है तो ये हमेशा 2 या 2 से अधिक नाउन में प्रत्येक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक नाउन में प्रत्येक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अगर एवरी का हम बात करें तो एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक नाउन के लिए किया जाता है। कैसे होगा इसका प्रयोग एवरी का? 2 से अधिक अगर नाउन हो तो उसमें एवरी का प्रयोग होगा, और 2 या 2 से अधिक में प्रत्येक का बात हो तो उसमें ईच का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि 2 नाउन का प्रयोग किया गया है। जैसे 2 पेन्स है, और 2 पेन्स के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। क्योंकि रूल में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक में प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक रहेगा तो एवरी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो 2 ही पेन है, तो 2 पेन के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे? ईच का। अगर 2 से ज़्यादा पेन रहता, जैसे 5 पेन रहता, 10 पेन रहता, 8 पेन रहता, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का। लेकिन यहाँ तो 2 ही पेन की बात की गई है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईच। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। दूसरा प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान बुक्स आर टू बी टेस्टेड। क्या है? खाली स्थान बुक्स आर टू बी टेस्टेड, और 2 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है मच और दूसरा ऑप्शन है सम। तो चलिए देखते हैं
इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। इस वाले सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, मच और सम। तो यहाँ पे मच का अगर हम बात करें तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इस सब के साथ हम मच का प्रयोग करेंगे। और सम का प्रयोग जो होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे बुक्स, पेन्स, फिर से हो गया आपका बनाना। ये सब अगर हम देखें तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 पेन, 2 बुक्स, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट करेंगे उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। और जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है जो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का। तो यहाँ पे पेन का बात किया जा रहा है, तो पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ से किसका प्रयोग किया जाएगा, सम का। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। तीसरा प्रश्न है आपका, दिस बाय इज द खाली स्थान ऑफ ऑल। और यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दिया गया है। वो ऑप्शन कौन कौन से, पहला ऑप्शन है हमारा बेटर और दूसरा है बेस्ट। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। सुपरलेटिव वाला रूल दोस्तों जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, सुपरलेटिव वाले रूल में हम क्या बताए थे आपको कि 2 से अधिक नाउन जब भी होगा तो किसका प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री का। और यहाँ भी क्या बोला जा रहा है कि दिस बाय इज द खाली स्थान ऑफ ऑल। ऑफ ऑल की बात की जा रही है, तो यहाँ भी तो 2 से अधिक है। ऑल किस लिए प्रयोग किया गया है, 2 से अधिक के लिए। यह जो खरीद है वो सभी के लिए क्या है, सभी के लिए। तो 2 से अधिक के लिए की बात की जा रही है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेटर है या बेस्ट है, तो बेस्ट, सुपरलेटिव बेस्ट होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में कौन है, बेस्ट। वहीं पे बेटर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और अगर कहें तो गुड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, बेस्ट। तो इसका सही सेंटेंस होगा दिस बाय इज द बेस्ट ऑफ ऑल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि नन ऑफ द खाली स्थान, क्या है, नन ऑफ द खाली स्थान पेन्स राइट्स वेल। और यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन भी दिया गया है। वो ऑप्शन है 2 और 5। पहला ऑप्शन है 2 और दूसरा है 5। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। नाइदर वाला रूल दोस्तों जो आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि यदि नाइदर का प्रयोग किसी निगेटिव सेंटेंस में किया गया है तो जब भी नाइदर का प्रयोग होगा 2 नाउन्स के लिए किया जाएगा। और 2 से अधिक नाउन यदि रहे तो किसका प्रयोग हम करेंगे, नन का प्रयोग करते हैं। 2 नाउन यदि रहे तो उसके लिए किसका प्रयोग हम करते हैं, नाइदर का। और 2 से अधिक नाउन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नन का। तो चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। और इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि नन का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे नाइदर का प्रयोग किया हुआ रहता तो 2 होता, इसका आंसर क्या हो जाता, 2। लेकिन यहाँ पे नन का प्रयोग किया गया है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि नन का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो 2 से अधिक नाउन के लिए करते हैं। एक निगेटिव सेंटेंस में नन का जब भी प्रयोग होगा तो 2 से अधिक नाउन के लिए होगा, और यदि 2 नाउन है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? नाइदर का। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा नन ऑफ द 5 पेन्स राइट्स वेल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है आपका कि यू शुड सेंड योर चिल्ड्रेन टू, क्या है? यू शुड सेंड योर चिल्ड्रेन टू खाली स्थान स्कूल। और यहाँ पे 2 ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका गुड और दूसरा वेल। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। दोस्तों, एग्जेक्टिव के दूसरे क्लास में ही आप लोगों को हम बताए थे कि एग्जेक्टिव का हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो हो गया एट्रीब्यूटिव और दूसरा हो गया प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि एग्जेक्टिव का जो प्रयोग होगा वो हमेशा नाउन के पहले होगा। वहीं पे प्रीडिकेटिव यूज में क्या होता है कि नाउन एग्जेक्टिव का जो प्रयोग होगा हमेशा नाउन के बाद होता है। क्या हम बोले? प्रीडिकेटिव की अगर एट्रीब्यूटिव की यदि बात हो तो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एग्जेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, और प्रीडिकेटिव में क्या होता है कि एग्जेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होगा। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं, क्या कहता है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं कि खाली स्थान के बाद जो स्कूल है वो नाउन है, और नाउन के पहले हमको गुड या वेल का प्रयोग करना है। तो नाउन के पहले की जब भी बात आए तो नाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज होता है। नाउन के पहले जब भी यूज होगा एट्रीब्यूटिव यूज होगा। यदि यही स्कूल के बाद अगर खाली स्थान छोड़ा हुआ रहता तो वहाँ पे उस यूज को क्या हम कहते हैं? प्रीडिकेटिव यूज। लेकिन यहाँ तो बात की जा रही है एट्रीब्यूटिव का। दोस्तों, ये तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि इसमें एट्रीब्यूटिव का यूज होगा, लेकिन क्या इतनी सी बात बनने वाली है? क्योंकि ये हम कैसे पता करेंगे कि ऑप्शन मेरा गुड होगा या वेल, और ये कैसे पता चलेगा कि गुड मेरा एट्रीब्यूटिव है या वेल एट्रीब्यूटिव है? तो चलिए हम उस रूल की ओर चलते हैं जहां इस सेंटेंस का सारा राज छिपा है। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जेक्टिव्स का प्रयोग जो है एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव दोनों तरीके से किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जेक्टिव्स हैं जिनका केवल प्रीडिकेटिव यूज ही होता है, उनका एट्रीब्यूटिव यूज बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं किनका प्रयोग केवल प्रीडिकेटिव होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब भी एज लिप रहेगा, अलाइक रहेगा, आफ्रेड रहेगा, अफ्लोप्ट रहेगा, वेल रहेगा, तो ये सब रहेगा, तो इन सब का प्रयोग प्रीडिकेटिव ही होता है। इसका प्रयोग हम एट्रीब्यूटिव कभी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो इस सेंटेंस में दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों आपका वेल है, जिसका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेल का जो प्रयोग होगा, वेल हो गया, आफ्रेड हो गया, अवेक हो गया, इन सब का जो प्रयोग होता है वो हमेशा प्रीडिकेटिव होता है। इनका प्रयोग हम एट्रीब्यूटिव कभी नहीं कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव कहे तो नाउन के पहले, इनका प्रयोग हम नाउन के पहले कभी नहीं कर सकते हैं। जब भी इनका प्रयोग होगा तो प्रीडिकेटिव यूज होगा, नाउन के बाद प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? गुड। सही सेंटेंस इसका कौन क्या? यू शुड सेंड योर चिल्ड्रेन टू गुड स्कूल। यू शुड सेंड योर चिल्ड्रेन टू गुड स्कूल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम एग्जेक्टिव्स के और भी नए रूल के बारे में चर्चा करेंगे। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जितने भी हम अभी तक एग्जेक्टिव्स के रूल बताए हैं उन्हीं पे आधारित थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।